नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आए दिन होते धर्मांतरण बहस ने अब सियासी मोड़ लिया है। जी हां, सरकार ने अब धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मसले पर संसद फिर गर्मा गई है। इन्हीं कारणों से अगर कुछ लोग चले गए और फिर वो वापस स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो उसे धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करा रहा। देश के अंदर ऐसा कौन है जिसकी पीढ़ी 7वीं या 10वीं पीढ़ी हिंदू न हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पास कोई क्योंकि इशू है नहीं। सेकुलर आवाज भी उठती रही है उस समय और कहते रहे कि साहब ये जो बीजेपी कहती है वो गलत है, और अब जो है वो सियासी सेकुलरिज्म के सूरमाओं को ये ध्यान में आ रहा है। धर्मांतरण विवाद अब सियासी मोड़ लेता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सरकार ने धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के इरादे को जाहिर किया है, वहीं दूसरी तरफ इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्यों के साथ एक केंद्रीय कानून बनाने का भी सुझाव दिया गया है। आगरा के धर्मांतरण विवाद के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष ने लोकसभा में बहस की मांग की है। आपको बता दें कि धर्मांतरण विवाद के बीच यूपी के राज्यपाल राम नाईक का विवादित बयान भी सामने आया है। देखिए, मैंने उस समय पर जो बात कही वही फिर से दोहराना है तो मैं दोहराता हूँ कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। वैसे धर्मांतरण के मसले पर संसद फिर गर्मा गई है। मजहब अलग है मगर अब सबका संस्कृति, सबका जीवन पद्धति एक ही है। पूजा पद्धति अलग है, मजहब पूजा पद्धति होता है, संस्कृति जीवन पद्धति होता है। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने दिया और दिया हमको विरासत में मिला, वही भारतीयता है। और कुछ लोग उसको हिंदुत्व कहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के जवाब से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। आगरा में हुए धर्म परिवर्तन की बहस पर लोकसभा में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी इस चर्चा के पक्ष में नहीं नजर आए। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ओथ ली है, यहाँ पर शपथ ली। हम सब लोगों ने शपथ लिए तब बैठे हैं कि हम किसी स्तर पर भेदभाव नहीं करेंगे। इस सदन में हम और आप सब ये शपथ लेके आए हैं, तो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं तो उन लोगों को कम से कम इसका पालन करना चाहिए जो शपथ ली है। आए दिन होते धर्म परिवर्तन पर तीखी बहसों ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मध्य प्रदेश के शासन द्वारा परिवार नियोजन के लिए प्रदेश भर में गांव-गांव नसबंदी ऑपरेशन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं को नसबंदी के लिए जागरूक करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने की घोषणा भी की गई। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले के गाडरवाला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में लगाए गए नसबंदी शिविरों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसका उदाहरण तब सामने आया जब आरटीआई के एक कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग से ग्रामों में हुए नसबंदी शिविरों की जानकारी मांगी, तो पता चला कि ग्रामों में सैकड़ों महिलाओं की नसबंदी की गई है। इसमें अगर अपन आंकड़े लगाएं तो उसमें अभी तक जो अपने पास पेपर है उसमें लगभग लाखों का गबन तो है। बाकी इसमें गबन अगर देखा जाएगा तो अगर शासन इसमें जांच करे तो करोड़ों का गबन भी साबित हो सकता है। इन फर्जी शिविरों में बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन शिविरों को केवल कागजों में ही लगाया गया है और इसमें रोचक बात ये रही कि शिविर में उस महिला तक की नसबंदी कर दी गई है जिसमें एक दिन पहले ही उस महिला की मौत हो चुकी है। देखिए, एक महिला ऐसी है कि उसकी मृत्यु 2007 में हो गई थी, लेकिन उसका पति जो था उसने हमें बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु 2007 में हो गई थी, लेकिन उसका जो नाम दर्ज है 2012 में शासन ने 2012 में उसकी नसबंदी दर्शाई है। ग्राम सरपंचों, ग्रामीणों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये ज्ञात हुआ। 2015 तक नहीं लगा है। कोई पेपरों में सरकारी है कि आपके नसबंदी शिविर लगाया गया है? नहीं लगाया गया है। हमारी उम्र तो मतलब 25 साल की हो गई है, लेकिन 25 साल से हम भी जब से जन्म लिया हमने देखा ही नहीं कि कभी शिविर लगाया गया, नसबंदी कभी नहीं लगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा
अगर हुआ तो इसकी जांच आखिर कब होगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। नरसिंहपुर से आशीष राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ के केसरबाग स्थित गांधी भवन में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के केसरबाग स्थित गांधी भवन में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया और लोगों को उनके अधिकार से परिचित करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पदाधिकारियों ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश कोऑर्डिनेटर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। लोग साल भर जब एक दूसरे पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, शासन प्रशासन की मदद करते रहते हैं। इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि मीडिया का भी एक अहम रोल हम लोगों के साथ रहता है और ये मीडिया के माध्यम से भी हम एक बात कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन में इस बात की भी हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हमारी वो सेवाएं लें। हमारे 1000 वॉलंटियर लखनऊ में हैं जो मानवाधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हमको बुलावें, हमारे लोगों से समाज हित में जो भी कार्य चाहते हैं वो करवा सकते। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती, बुलंद हौसले किसी के कर्जदार नहीं होते। ऐसा ही एक कलाकार है अंकित राज, जो कि शारीरिक और मानसिक तौर से विकलांग है, मगर उसकी प्रतिभा देख आप भी तंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग अंकित राज की उम्र महज 24 साल है। भगवान ने अंकित को जिंदगी तो दी, लेकिन इस काबिल भी नहीं बनाया कि वो अपना दैनिक कार्य भी कर सके। स्वर की देवी माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि अंकित पैरों से ही संगीत की धुन निकालने लगा। ये इनको कुदरत की देन है और ये ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर कि शारीरिक रूप से होने के बाद भी, ये शारीरिक होने के बाद भी ये अपना काम अच्छा कर लेते हैं। सिर्फ सुनकर ही वो किसी भी नए पुराने गाने और भजन को अपने पैर से कीबोर्ड पर बजा लेते हैं। एक तो कैसियो तो बजाते ही हैं, उसके बाद पैड भी बजा लेते हैं और बाकी हर म्यूजिक उसमें शौक रखते हैं। विकलांगता के बाद भी अंकित की आंखों में कुछ कर गुजरने की क्षमता और गजब की इच्छा शक्ति है। मथुरा से नीरज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मुंबई में फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर अभिनेत्री मनीषा कुमारी ने भरी सभा में डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को थप्पड़ जड़ दिया और उन पर कास्टिंग काउच का आरोप भी लगाया। देखिए रिपोर्ट। फिल्म मुंबई कैन डांस साला के म्यूजिक लॉन्च पर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। डांसर और अभिनेत्री मनीषा कुमारी ने भरी सभा में फिल्म के डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को थप्पड़ जड़ दिया और उन पर कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया। में से कास्टिंग काउच की बात हुई। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त वहाँ कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत भी मौजूद थी। इस घटना के बाद राखी सावंत और मनीषा ने डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।